कुमार विश्वास जी किसी कवि का नाम ले रहे थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने अंत में लिखा है अकेला अकेला अकेला। स्वयं अकेलेपन का एहसास लास्ट में होता है, लेकिन पहले नहीं होता है। लेकिन लास्ट में भी होकर के क्या करेगा, क्योंकि संत का सानिध्य नहीं है, तो इसीलिए वो अकेलेपन का एहसास भी किसी काम का नहीं रह जाता है। वो खाली गाता है और परेशान होता है अपने आप में, अपने अकेलापन को देख करके। जो भीड़ को देखा हो और अंत में अपने आप को अकेलेपन महसूस करे, उसकी क्या दशा होती होगी। तो हम लोगों ने, संत लोगों ने उन चीजों का एहसास पहले कर लिया, इसलिए अपने अकेलेपन में हम लोग रहने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जौनो कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजे। जब तक आपके शरीर का अंग हिल डुल रहा है, आप इसमें हो, आशा किसी की मत करिए कि कोई मेरा सेवा करेगा, बल्कि उल्टा काम करिए कि जब तक आपके शरीर में संसाधन हैं, इन्हीं संसाधनों का प्रयोग आप खुद करिए। हाथ से सेवा करिए, पैर से अच्छी जगह पर जाइए, कान से अच्छे शब्द सुनिए, आंख से अच्छे लोगों को देखिए, नाक से अच्छी चीजों को सुनिए, मुंह से अच्छी बात बोलिए, और हाथ से जो लोगों का सेवा करिए। हाथ से लोगों की सेवा करिए ताकि ये सार्थक हो। ये मत आशा करिए कि हमारा कोई सेवा करे, हम आशा करें कि हम किसकी सेवा कर दें, हम कितने लोगों की सेवा कर दें। क्योंकि हर आदमी चाहना में है, देने में नहीं है, चाहना में हमको कोई लाके दे, और अपने में ये नहीं इजाद कर पा रहा है कि मुझे कुछ देना चाहिए। तो जो संत लोग हैं वो साफ साफ कहते हैं कि करो बहिया बले आपनी, छाड़ पराई यास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तुम प्यासे क्यों मर रहे हो भाई, तुम तो खुद तृप्त हो, खुद शांत हो, खुद स्थिर हो, तो दूसरे में क्यों खोज रहे हो। तुम अपने आप पे खोजो, और अपने आप में अगर खोज ले जाओगे तो निश्चित है कि मानव जीवन सार्थक कर ले जाओगे। और अगर अपने आप में नहीं खोज कर पाए तो जीवन में रहते हुए, सब कुछ रहते हुए भी आप अंदर से व्याकुल है, बेचैन है, घबरा रहे हैं। और यही बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट आपको कई चीजें दे रही हैं। ब्रेन हेमरेज दे रही हैं, हार्ट अटैक दे रही हैं, शुगर बढ़ा रही हैं, ब्लड शुगर बना रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं, कितने रोग दे रहे हैं। और कितने रोग हो रहे हैं, हमको रोग का नामों नहीं याद होगा, नहीं मालूम, तमाम लोग हो जा रहे हैं। और उसी को जब अपने बस में कर दीजिए। अब जैसे आप लोग अपने शरीर को अपने बस में कर रहे हैं, आप एक के घर में दो मतलब बेटे और बहुओं को हो गई चेचक की बीमारी, और आप में भय पैदा कर दिया, क्योंकि हल्का सा गर्मी के कारण वो जो दाना जो निकल गया, तो व्याकुलता पैदा किया कि नहीं। लेकिन दृढ़ता में आप बने हुए हैं, इसीलिए वो गायब हो गया कि नहीं। क्योंकि जो चेचक है ये छुआछूत की बीमारी है, आप भी तो उसी परिवार के अंग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से छुए ही होंगे। लेकिन वह आप पर हावी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उसी को जीतने में लगे हो। ये जो ताप है, आंच है, गर्मी है, व्याकुलता है, घबराहट है, इन्हीं को आप जीतने में लगे हो, और अंत में जो है आप अपनी घबराहट, बेचैनी गायब हो जाती है, एकदम शुद्ध, शांत और स्थिर हो जाते हैं। और जो शुद्ध, शांत, स्थिर जिस जैसे अनुभव होता है, वैसी क्या स्थिति मालूम होती है, रिलैक्स, कहीं मरने का, झुलसने का कोई मन वो रहता है मन, बस शुद्ध एक शब्द रहता है कि बड़ा शांति लग रहा है, क्योंकि ये सब गायब हो गए। इसीलिए दत्तात्रेय जी चील को भी गुरु बनाया उन्होंने। दत्तात्रेय जी चील को भी गुरु बनाए। क्यों, उसके बारे में जानते हैं कि नहीं, चील को क्यों उन्होंने बनाया। हाँ, चील जो है वो एक खुखार जानवर पक्षी होता है, वह जो उसके पीछे कौवे घूम रहे हैं, जो कि जब वो अपने अस्तित्व में आता है ना, कौवे सब भाग जाते हैं। उसके चील के पीछे जो और हिंसकी पक्षियां हैं उसके पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, उसी के ऊपर ही हावी हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, वह मांस का टुकड़ा लिए हुए हैं, और उस मांस के टुकड़े को लेकर के वो उड़ रहा है, और उसी मांस के टुकड़े के पाने के लिए, छीनने के लिए अन्य जो हिंसकी पक्षियां हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि कहां से कौन दाव पाएंगे उसको हम छीन लें, किस दाव से उसको छीन लें। और वो बेचारा ना बैठने पा रहा है, ना उड़ने पा रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है।
तो उड़ता 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 जब तो बिल्कुल थक गया उड़ता उड़ता, कहीं बैठ नहीं पा रहा है और उसके पीछे पीछे सब लगे हुए। तो देखा उसके मन में एक प्रश्न उठा कि मैं उड़ क्यों रहा।